देखिए भाई, अब नौकरी का चिंता छोड़ दीजिए। मान के चलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपको उम्मीद लग रहा है, आप जो है कि जान रहे हैं अपने आप को कि हम जो है कि 70 से 80% यानी ठीक है, यानी हम एग्जाम को यानी पास कर लेंगे, हम एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे, तो ठीक है भाई कीजिए। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ भाई। नौकरी अगर मिल रहा है सरकारी तो कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं प्राइवेट नौकरी का बात नहीं कर रहा हूं भाई। मैं यही कहूंगा कि आप जो है कि नौकरी का चिंता छोड़ दीजिए, यानी सरकारी मिल रहा है तो कीजिए, शौक से कीजिए, एकदम बिल्कुल विश्वास से, एकदम दिलो जान लगा करके उस पर मेहनत कीजिए। अगर नहीं हो रहा है, आपको पता है कि हमारा जो है कि वैल्यू ज्यादा नहीं है पढ़ाई लिखाई में, यानी मैं 80 से 90% तक नहीं पहुंच पाता हूं, मेरा जो है कि 50% से भी मैं नीचे आता हूं, तो बिल्कुल आपको नौकरी का चिंता छोड़ देना है भाई। हम तो कहेंगे कि आप जो है कि बिजनेस कर लीजिए, इसलिए कि अब आपका समय जो है कि ये जाया जाएगा, यानी बेकार जाएगा। अगर वह उम्मीद है आपका, जो मैं बताया, अगर वहां तक है, आपको खुद से खुद पर जो कॉन्फिडेंट है कि आप जानते हैं कि हम ले सकते हैं नौकरी, तो लीजिए भाई। अगर नहीं लग रहा है तो बिल्कुल आपको किसी कंपनी में, किसी जो है कि प्राइवेट जॉब को नहीं ढूंढना भाई, सीधा सीधी आपको नौकरी कर लेना। देखिए, मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 से 4 ऐसे बिजनेस बताने जा रहा हूँ, 3 से 4 ऐसे काम बताऊंगा भाई कि आप बिल्कुल जो है कि बेफिक्र होकर के, बिल्कुल निश्चिंत होकर के इन 3 से 4 में से अगर कोई भी एक बिजनेस को कर लेते हैं, कोई भी एक काम को कर लेते हैं ना भाई, तो आपको नौकरी से अच्छा प्रॉफिट होगा भाई, नौकरी से ज्यादा कमाएंगे भाई। बस आपके तो दिमाग में और लोगों के दिमाग में तो यही रहता है कि वही अच्छा है कि जाओ किसी कंपनी में 8 घंटा और 10 घंटा पसीना चुहा करके और पैसा लेकर के चलाओ, बस आपको यही, यानी बिना टेंशन का काम ही आपको लगता है। लेकिन भाई देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस के सुख आराम जब वो जान लेते हैं, बिल्कुल वो नौकरी का कभी ख्याल नहीं करते हैं कि हमको किसी का नौकरी करना है, हमको किसी का काम करना है। भाई देखिए, खुद का बिजनेस, खुद का काम होता है। जब मर्जी किए आप जो है कि उसको करेंगे, जब मर्जी किए आप जो है कि बंद करके घर पर चले आएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है भाई, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। बिल्कुल आप अपने मन के राजा के हिसाब से पैसा कमाएंगे, कभी कुछ कमाएंगे तो कभी कुछ कमाएंगे भाई। मैं तो एक एक व्यक्ति को जानता हूँ ना भाई, एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो जो है कि रेडी चलाता है भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, यानी रेडी वो जो है कि लगाता है रेडी, और उसी से रोज का 2-2 हजार कमाता है भाई। अगर 2 हजार रुपया रोज का कमा रहा है भाई, तो महीना का कितना हो गया? 60 हजार रुपया बन रहा है भाई उसका महीना का। अब 60 हजार रुपया बन रहा है भाई, 2 हजार में से अगर मान के चलिए हम आधा भी खर्चा मान के चलते हैं, उसको आधा खर्चा मान के चलते हैं, आधा खर्चा नहीं लगता भाई, 500 में 2-2 हजार लोग बनाते हैं, मान के चलिए हम आधा मिला देते हैं, अगर आधा खर्चा लग रहा है तो 30 हजार रुपया खर्चा लगा मेरे भाई, तो 30 हजार लगा तो 30 हजार तो उसका बच रहा है ना भाई, कम है 30 हजार। नौकरी करने जाइएगा किसी के कंपनी में, 8 से 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार मिलेगा भाई। अगर कोई स्किल मालूम है आपको, अगर कोई काम जानते हैं, तो आपको यानी 15 हजार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा भाई। 8 से 10 हजार, 12 हजार यही मिलता है। किसी भी कंपनी में आप जाएंगे, किसी भी फैक्ट्री में अगर जाते हैं काम करने के लिए, तो यही मिलता है। बिल्कुल ये काफी नहीं है आपके लिए, बिल्कुल आपका घर संसार बहुत ही तकलीफ से यानी चलेगा। मान के चलिए जहां कमा रहे हैं वहां तो आप नहीं खाइएगा भाई, आपके शरीर में खर्चा है कि नहीं है। तो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि आपको खुद का बिजनेस करना है। 3 से 4 बिजनेस में बताने जा रहा हूं, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है भाई, अच्छा से ध्यान से देखना है और सोचना है, समझना है भाई। उसके बाद हाँ, ये ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अभी बोला और जो है कि कल ही कर लिए। आप, मैं जो भी बिजनेस बताने जा रहा हूँ, जो भी बिजनेस बताऊंगा, अच्छा से देख करके, सोच के, समझ के, और अपने क्षेत्र में जांचिएगा, परखिएगा कि हमारे क्षेत्र में क्या चीज की डिमांड नहीं है, या डिमांड ज्यादा है और लोग उस काम को नहीं करते हैं, लोग उसको नहीं बेचते हैं भाई, लोग उस बिजनेस को नहीं करते हैं। वो बिजनेस करेंगे ना तो खुद चलेगा भाई। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि आपको मैं पहले भी बताया हूं, बहुत बार बताया हूं कि यहाँ पर लिख दिया मैं, यानी रोटी। देखिए भाई, अब मैं रोटी बना के बेचने के लिए नहीं बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलता हूँ। रोटी, और फिर यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई, यानी कपड़ा, और फिर यहाँ पर लिख दिया यानी क्या, यानी मकान। यानी ये तीन, 1 2 3, ये
तीन चीज से अगर रिलेटेड आप जो है कि काम करते हैं ना, तो बिल्कुल कभी आप फेल नहीं करेंगे। बिल्कुल आप अच्छा पैसा कमाएंगे, और जहां रहेंगे वहीं कमाएंगे भाई। जहां पर आपका घर है ना, गांव में है ना, गांव में कमाएंगे। शहर में है तो शहर में कमाएंगे भाई। एक एक शहर में जानते हैं, मैं देखा हूँ भाई, एक एक व्यक्ति जो है कि रेडी लगाता है, यानी थोड़ा सा क्या बोलता है कि थोड़ा सा यानी चना देता है, और जो है कि पराठा देता है। अब बस 25 रुपया प्लेट हो गया, 30 रुपया प्लेट हो गया भाई। एक एक दिन में 2-2 हजार रुपया वो लोग कमाते हैं। बस रेडी लगा दिए, कोई जो है कि छोला चावल बेच रहा है, कोई जो है कि यानी पूरी कचौरी बेच रहा है, तो कोई जो है कि लिट्टी चोखा बेच बेच रहा है भाई। इस तरह से लोग पैसा कमाते हैं। आपको क्या लगता है ठेला वाले लोग जो है कि कम कमाते हैं? भाई ठेला वाले लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। आप तो कहेंगे कि हमको लोग चंपकइबे करेंगे, हमारा दोस्त यार देखेगा तो हमको देख करके हंसबे करेगा, तो हमको कैसा लगेगा। भाई ये सब कोई मैटर नहीं रखता है। ये सब आपको कोई नुकसान करने वाला नहीं है भाई। ये सब बात एक कान से सुनना है और दूसरा कान से उड़ा देना है, नजरअंदाज करके बिल्कुल आपको काम करना है। आपको पता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है तो हमारा इससे हर काम यानी सफल हो जाएगा। हर काम मैं इस पैसे से कर सकता हूँ, और वो भी अच्छा पैसा मिलता है भाई। तो क्यों ना आप जो है कि कोई ना कोई रेडी लगा ले कहीं पर, किसी भी चौराहे पर, जहां पर जिस चीज का यानी जहां पर थोड़ा सा होटल वगैरह दूर हो, जहां पर कोई जो है कि दुकान वगैरह दूर हो, आप जो है कि उस चौराहे पर लगा दीजिए ना भाई। कोई रेडी लेकर के आप जो है कि बर्गर का लगा लीजिए ना भाई। बर्गर का अगर जो है कि आप चाहे तो जो है कि दुकान खोलिए ना भी भाई, अपने रेडी पर खोलिए, अपने ठेला पर खोलिए। बड़ा दुकान लेने की जरूरत नहीं है भाई। किसी भी यानी रेडी वाला के पास में जा करके बस 2 से 3 घंटा खड़ा होकर के देख लीजिएगा ना, ये आपको बिल्कुल बनाने आ जाएगा भाई। एक बर्गर बनाने में यानी 5 रुपया खर्च होता है मेरे भाई, लेकिन ये बिकता है 25 रुपया में भाई। 25 रुपया में बिकता है। आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे भाई। हम देखे हैं लोग जो है कि मात्र 3 बजे से लेके और 7 बजे तक लगाइबे करते हैं। 3 बजे से कई घंटा, 4 और 3 7 यानी 4 घंटा के अंदर में भाई 2-2 हजार छाप छाप के लोग लेके चले जाते हैं भाई। आप लगाएंगे तो आपका नहीं बनेगा, आप नहीं कमाएंगे भाई। बिल्कुल आप भी कमाएंगे, बस आपके मन में जो है कि क्या है कि डर और शर्म, ये दोनों के दोनों आपको मारते ही रहता है। इसके कारण आप जो है गरीब बने रहते हैं, और किसी भी कंपनी में जा करके और जॉब करने के चक्कर में रहते हैं। आप अपना टाइम खुद का जो है कि बर्बाद करते हैं भाई। एक एक रेडी वाले लोगों के पास में जो रहता है ना, वो नौकरी वाला के पास में नहीं रहता। इस तरह से लोग जो है कि पैसे कमाते हैं भाई। मैं कैसे बताऊं आपका, हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि रेडी वाले लोग कितना कमाते हैं। मैं किस तरह से आपको विश्वास दिलाऊं भाई? बहुत अच्छा लोग कमाते हैं। आप चाहे तो जो है कि बर्गर वगैरह का, या जो है कि चाउमीन वगैरह का जो है कि आप दुकान लगा सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं। इसी रेडी पर भाई मैं एक एक व्यक्ति को देखा हूँ, छोला और लिट्टी, और छोला और समोसा भाई। मैं दोनों दोनों रेडी को देखा हूँ अलग अलग, जो है लगभग जो है कि कितना फासला था, लगभग जो है कि यानी 15 डेग का फासला था भाई। एक जो है कि यहाँ पर समोसा और जो है कि छोला बना करके बेच रहा है। क्या करता है, समोसा छानते रहता है और छोला बना करके घर से रेडी करके लेके आता है, समझे ना। वो क्या करता है भाई, एक जो है कि चूल्हा रख देता है ठेला के ऊपर, और एक पित्तल का यानी साहन होता है, यानी प्लेट होता है बड़ा वाला, छिपा कुछ लोग बोलते हैं उसको। और क्या करता है, चारों साइड में जो है कि वो यानी छोला को सजाए रहता है, और बीच में जो है कि काट करके पानी डाल करके बीच में जो है कि उबलते रहता है। और क्या करता है, लोग आते हैं ना, फौरन जो है कि वो प्लेट में क्या करता है, 2 गो समोसा तोड़ देता है, चम्मच से उठा करके छोला को इस पर डाल देता है, और थोड़ा सा इमली का पानी डाल के और जलजीरा मार के दे देता है, लो भाई खाओ, और 20 रुपया एकदम छीक दो भाई। बहुत अच्छा लोग जो है कि पैसे कमाते हैं। आप इस तरह से खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम जो है कि कर सकते हैं भाई। कोई भी आप जो है कि दिमाग लगाइए, कौन सा काम कर सकते हैं। और दूसरा मैं जो बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, वो यानी देखिए, एक नंबर में बताया, इसके अंदर में मैं 2 से 3 बता दिया मेरे भाई, यानी 2 से 3 आइडिया बता दिया। आप जो है कि सुने होंगे, अगर वीडियो को बिना स्किप किए तो आपको पता है। और 2 नंबर में आपको क्या करना है, आप जो है कि कपड़े की फ्री कर लीजिए ना भाई। कपड़ा का फ्री, ये काम जो है कि आपको यानी 10 से 12 हजार में स्टार्ट हो जाएगा भाई, खाने पीने से रिलेटेड। और दूसरा जो है कि अगर 20 हजार रुपया आपके पास में है ना, तो आप जो है कि कपड़ा का फ्री कीजिए ना भाई। कपड़ा का रेडी लगाइए ना भाई, कपड़ा का रेडी मत लगाइए, फेरी कीजिए। वो बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, हमारा ही खुद एक आदमी है,
और जो है कि टीवीएक्स रखा, टीवीएक्स होता है ना भाई, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, किसी कंपनी का, वो वही लिया है। और पीछे में जो है कि वो इस तरह से वो जाली वाला लगा दिया, सब वेल्डिंग वाला के पास जाइएगा तो वो बना देगा, वो बना करके जो है कि रख लिया वहीं पर, जो है कि क्या करते हैं, सजा देते हैं बिल्कुल पीछे में, आगे पीछे एकदम झालर की तरह, बिल्कुल जो है कि बड़े और छोटे का कपड़ा रख लेते हैं, और रख करके एकदम गाँव गाँव घूम करके चोंगा को बजाते हैं भाई, लाउड स्पीकर बजाते हैं और बेचते रहते हैं भाई, वो अच्छा पैसे कमाते हैं। एक एक दिन में दो दो तीन तीन हजार लोग कमा करके घर पर लेकर के आते हैं, सुबह निकलते हैं और शाम करके आते हैं भाई, 2 से 3 बजता है, जाकर के बाजार में लगा देते हैं भाई। इस तरह से लोग जो है कि पैसा कमाते हैं, लेकिन आप कहाँ कमा पाइएगा, हमको पता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, मात्र जो है कि हमको लगता है कि 100 में एक दो लोग निकलेंगे तो निकलबे करेंगे करने के लिए, नहीं तो बाकी तो जो है कि इधर से सुनेंगे और उधर से निकाल देंगे भाई। हम मैं चाहता हूं कि आप जो है कि बेरोजगार मत रहे, आप किसी का कंपनी में जो है कि काम न करें, आप खुद का काम करें, खुद का बिजनेस करें, और करके भाई अच्छा इनकम ले सके। ये जो है कि 20,000 रुपया में अगर आपके पास है तो ये जो है कि कपड़ा का बिजनेस बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं भाई। और जो 3 नंबर में मैं बता रहा हूँ, तीसरा चौथा, इसमें तो मैं 2 3 बता दिया, तो चलिए मैं 3 नंबर का बिजनेस बताता हूँ। देखिए भाई, मैं देखा हूँ एक जो है कि हॉस्पिटल के सामने, जैसे कुछ टाउन इलाका रहता है, या जो है कि देहात में भी कहीं पर मेन रोड पर एक एक हॉस्पिटल होता है ना भाई, एक एक जो है कि हॉस्पिटल लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए। वो क्या किया था बंदा, वो क्या किया था, एक जो है कि रेडी लिया था भाई, और रेडी पर वो जो है कि होलसेल रेट में जा करके जो है कि क्या उठा के लेके आया था, यानी खीरा लेकर के आया था भाई, खीरा। और खीरा ला करके और जो है कि उसी ठेला पर सजाया था, और सजा करके एकदम पानी मार के उसको हरा करके रखा था। और एक जो है कि छीलने वाला रखा था भाई, छीलने वाला, और छीलने वाला छील करके और क्या करता था, उसको जो है कि एक डब्बा लिया था, गोल वाला डब्बा प्लास्टिक का, वो मिल जाएगा आपको कहीं भी प्लास्टिक की दुकान पर जाइएगा तो, प्लास्टिक का जहाँ सब सामान मिलता है ना, कुर्सी ब्रेंच टेबुल वगैरह, बाल्टी साल्टी जो भी होता है, गमला वगैरह मिलता है ना, वहां आप जाएंगे ना तो वो प्लास्टिक का डिब्बे मिल जाता है। उसी डिब्बा में वो क्या किया था, जलजीरा का पाउडर रख दिया था, काला नमक वगैरह रख दिया था, उसमें मिला दिया था। वो क्या कर रहा था, वो जो है कि खीरा को छीलता था, और छील करके जो है कि छुरी से उसको 4 भाग कर देता था, और थोड़ा सा यानी नमक वाला में छुरिया को डुबा करके, और फौरन जो है कि चारों तरफ ये लगा देता था खीरा में, और लेके दे 10 रुपये पीस मेरे भाई, 5 रुपये, थोड़ा छोटा है तो 5 रुपये, थोड़ा बड़ा है तो 10 रुपये पीस भाई। और वो लाया कितना था, लाया कैसे था भाई, यानी पूरा ठेला भरा हुआ था भाई। वो कैसे लाता है जानते हैं, वो सुबह में सब्जी मंडी में जाता है, फल मंडी में जाता है, वहां पर बहुत सारा गाड़ी आता है खीरा का, जाता है, और वहां से जो है कि इस तरह से यानी पॉलिथीन होता है, समझे ना, वो पॉलिथीन में पूरा भरा हुआ रहता है, वो 20 रुपया का रहता है, जो है कि 25 रुपया का रहता है, यानी वहां पर आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा भाई। 3 रुपये 4 रुपये केजी मिलता है, 5 रुपये केजी मिलता है भाई, लेकिन वो एक पीस 5 रुपये करके बेच रहा था। मान के चलिए अगर 10 रुपये केजी आपको मिल गया, 10 रुपये केजी, 1 केजी में कितना होगा भाई, 6 से 7 पीस होगा। तो 6 से 7 पीस जब होगा, 6 पीस मान के चलते हैं, 6 पीस जब खीरा हो रहा है 1 केजी में, तब 5 रुपये पीस अगर बेचते हैं, 5 रुपये में बता रहा हूँ, 5 रुपये, तो 7 पचे यानी 6 पचे 30, छह में अगर गुना करते हैं 5 से 5 रुपये, तो 6 पचे 30 बराबर 30 रुपये भाई, 20 रुपये, 10 रुपये अपना आपका ना पुजिया लगा है, और नमक कितना का लगेगा, 8 आना का नमक लगेगा भाई, बस जो है कि 5 रुपये का नमक कितनी तो कौ दिन चलता है भाई। तो अब बताइए, इस तरह से वो जो है कि व्यक्ति कमा रहा था। और मैं पूछा ये सब खत्म कर लेते हैं, बोलते हाँ मैं शाम तक जो है कि जितना कस्टमर इधर से खत्म होते होते, यानी इस हॉस्पिटल से लोग जब साफ हो जाएंगे चले जाएंगे, समझ लीजिए मेरा खीरा भी खत्म हो गया भाई। इस तरह से जो है कि वो कमाते हैं भाई।